देखिए, मोदी जी की एक लाइन नालंदा यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास को, वर्तमान को और पूरे भविष्य को दर्शाती है। मोदी जी का ये कहना है, फायर कैन बर्न द बुक्स बट इट कैन नॉट बर्न द नॉलेज। यानी कि आग से केवल किताबों को जलाया जा सकता है, बल्कि ज्ञान को नहीं जलाया जा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं। बहुत सारे लोग नालंदा यूनिवर्सिटी को एज एजुकेशन के प्रतीक पर मानते हैं। एंशियंट टाइम में साउथ ईस्ट एशिया और एंटायर एशिया का एक एजुकेशनल हब हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी। लेकिन जब से इसका डिस्ट्रक्शन किया गया, उसके बाद से नालंदा यूनिवर्सिटी एक एजुकेशन का प्रतीक रह गया। हाँ, उसके बाद से वहाँ पर किसी भी प्रकार का ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता था। जिस तरीके से वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, वो एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है। अगर आज की डेट में भी अगर देखा जाए, उस प्रकार की जो नॉलेज, उस प्रकार का जो लेवल ऑफ एजुकेशन नालंदा यूनिवर्सिटी का उस समय में था, आज भी अगर कोई सारी यूनिवर्सिटीज उस तरीके का लेवल ऑफ एजुकेशन अचीव करे तो एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट होती है। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत ही पुराना, या कहे कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जहाँ पर मेडिसिन, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और बहुत सारे वेरियस टाइप की नॉलेज दी जाती थी। देखिए, अगर बात की जाए नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में, तो नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी और पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, यह बताया जाता है कि उससे भी 500-600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत कर दी गई थी। यहाँ पर अगर देखें, नालंदा यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर पूरे एशिया से लोग पढ़ने आते थे। इसी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी एक वेल्थ का भी सेंटर था और एजुकेशन का भी सेंटर था और बहुत सारे रिसोर्सेज का सेंटर था। नालंदा यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो एक हॉस्टल टाइप, जिस प्रकार से आजकल देखा जाता है, एक हॉस्टल कल्चर नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय से हॉस्टल की तरह से लोग रहते थे, जहाँ पर लोग वहीं पर रहते थे, वहीं एजुकेशन गेन करते थे और वहीं पर उनके रहन सहन का भी इंतजाम किया जाता था। देखिए, अगर बात की जाए नालंदा यूनिवर्सिटी की प्रसिद्धि की, तो यही एक मेन कारण था कि यहाँ पर कंटिन्यूसली अटैक्स किए जाते थे बहुत सारे इन्वेडर द्वारा। देखिए, अगर बात की जाए, नालंदा यूनिवर्सिटी का एजुकेशन जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिस वजह से बहुत सारे वेल्थी लोग दुनिया के यहाँ पर पढ़ने आते थे, एजुकेशन लेने आते थे और यहीं पर रहते थे। जिस वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी में वेल्थ एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया था और बाहर के जो इन्वेडर आते थे, उनका मेन जो कारण अटैक्स का था वो वेल्थ एक्यूमुलेट करना था। इस वजह से प्रोमिनेंटली बहुत सारे अटैक नालंदा यूनिवर्सिटी पर हुए थे। सबसे जो मेन बताए यहाँ पर जाते हैं, उसमें से पहला जो अटैक हुआ था वो हुआ था 455 से 470 एडी के बीच में, जो सेंट्रल एशिया के एक ट्राइब है, हुन्स द्वारा किया गया था। यह भी एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अटैक था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक था। बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ यहाँ से लूट कर ले गए थे, लेकिन फिर भी नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ से सर्वाइव कर गई। दूसरा जो प्रोमिनेंट अटैक किया गया था वो 7वीं सेंचुरी में गौड़ राजवंश जो बंगाल का है, उनके द्वारा किया गया था। देखिए, यहाँ पर ये वाला अटैक जो किया गया था, ये एक वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए नहीं या फिर किसी लूट के लिए नहीं किया गया था, ये एक पॉलिटिकल राइवलरी के लिए किया गया था, जिसमें बहुत सारे और भी राजा उनके साथ थे और अटैक किया गया था। ये भी एक बहुत ही खतरनाक अटैक था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। लेकिन कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल निभाया दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने को और दोबारा से शुरू करने को नालंदा यूनिवर्सिटी को। लेकिन आखिरी जो अटैक यहाँ पर किया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा, जिसके बाद से नालंदा विश्वविद्यालय टोटली डिमोलिश हो गया। बख्तियार खिलजी जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये डिस्ट्रक्शन इतना खतरनाक था, 90 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पर जो पड़े हुए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उसे टोटली डिमोलिश कर दिया गया। कई महीनों तक विश्वविद्यालय में आग जलती रही, वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें मार दिया गया, काफ़ी सारा जो वेल्थ वहाँ से लूट कर ले जाई गई। देखिए, बख्तियार खिलजी के बारे में कहा जाता है, इसके भी बहुत सारे रीजंस थे जिस वजह से इसने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, लेकिन मेन जो रीजन था वो था लूटपाट करना और नालंदा विश्वविद्यालय का जो अक्यूमुलेशन है वेल्थ का, उसे अपने साथ ले जाना। देखिए, मुस्लिम इन्वेडर्स का मेन टूल रहता था कि जहाँ पर भी आप लूटपाट करें, उसे उस जगह को टोटली डिमोलिश कर दे, खत्म कर दे, उस जगह के लोगों को मार दिया जाए, वहाँ पर आग लगा दी जाए, और ताकि वो जगह दोबारा से सर्वाइव ना कर पाए। इसी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो पुस्तकें, इतने ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा एजुकेशन नालंदा यूनिवर्सिटी में था, वो बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद ख़त्म कर दिया गया। देखिए, पूरी दुनिया का ये मानना है कि अगर आज भी नालंदा विश्वविद्यालय अपनी जगह पर जहाँ पर था आज कंटिन्यूसली चल रहा होता, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना ज़्यादा फ़ायदा पूरी दुनिया को होता। जितने वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, जितनी नॉलेज वहाँ पर थी, अगर वो पूरी दुनिया में स्प्रेड होती तो के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती थी। ये बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स, इंटरनेशनल मीडिया, सभी का ये कहना था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस तरीके से चल रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से एजुकेशन दी जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय में भी उसी तरीके से अगर दी जाती
तो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर होती। लेकिन बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद ये खत्म हो गई थी। देखिए, एजुकेशन का सम्मान करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और सभी को एजुकेशन का सम्मान करना चाहिए। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब यूके और जर्मनी दोनों ही वॉर में एंगेज हो गए थे। उनके बीच एक बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि हिटलर का भी ये कहना था कि उनकी आर्मी यूके की आर्मी के ऊपर अटैक करेगी, कभी कभी सिविलियन के ऊपर भी अटैक हो जाएगा, बॉम्बिंग करेंगे, लेकिन वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पर कभी हमला नहीं करेंगे। और सेम यूके की तरफ से भी ऐसा ही था। यूरोप में अपनी यूनिवर्सिटियों को जिस तरीके से प्रिजर्व करके रखा है, अगर एशिया में भी इसी तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियों को, तो शायद आज एशिया यूरोप के साथ कम्पीट कर रहा होता इस प्रकार से एजुकेशन में, डेवलपमेंट में। इस प्रकार से एशिया पीछे नहीं छूट जाता जिस प्रकार से यूरोप आगे डेवलप हो गया। देखिए, अब हमारी सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को उस लेवल तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सालों सदियों पहले वहां पर दी जाती थी, अब दोबारा से उसे शुरू करने का इनिशिएटिव ले लिया है। देखिए, इसमें सबसे जो अच्छा एक रोल रहेगा वो बिहार गवर्नमेंट का रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रहेगा ही रहेगा, एक बिहार गवर्नमेंट को यहाँ पर सोचना होगा, बहुत ही अच्छे से इनिशिएट लेना होगा। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई दोबारा से, 2006 में सबसे पहले इसका बात की गई कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से शुरू किया जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ये प्रस्ताव रखा था उनके सामने कि हम नालंदा विश्वविद्यालय के सामने एक बहुत ही मॉडर्न यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं, जिससे जो एजुकेशन का जो लेवल वहाँ पर उस वक्त दिया जाता था वो नालंदा के सामने दिया जाए। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इसके बाद सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम उनकी मदद करेंगे रिकंस्ट्रक्ट करने में नालंदा यूनिवर्सिटी को। और इसके बाद आखिर में 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया, जिसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जा रही थी। 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी कर दिया गया था और क्लासेस शुरू कर दी गई थी। देखिए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे देश की सरकार द्वारा लिया गया है कि नालंदा जैसे एक ऐतिहासिक धरोहर को दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल बिहार गवर्नमेंट का रहेगा। जिस प्रकार से बिहार अपनी जो पहचान, अपनी जो एक एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, उसे खोता जा रहा है। या आज की डेट में अगर आप बिहार के बारे में बात की जाए, इलिटरेसी, पॉवर्टी देखने को मिलती है। अब ये बहुत अच्छा मौका है कि अपने जो एजुकेशन में सुधार करने का समय है बिहार के लिए, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। और साथ ही इकोनॉमी में बहुत अच्छा बूस्ट रहेगा बिहार की, अगर नालंदा विश्वविद्यालय ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉपुलर हो जाए और एजुकेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाए, तो पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग पढ़ने आएंगे और एक अच्छा एजुकेशनल हब नालंदा बन सकता है। हमारे देश की सरकार को भी काफ़ी सारे कदम उठाने पड़ेंगे अगर नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से वर्ल्ड वाइड फेमस करना है, दोबारा से वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जिस तरीके से उसका नाम हुआ करता था, अपनी प्रसिद्धि को दोबारा प्राप्त कर सके। जय हिंद।